वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली प्राइम पे स्टॉक आइटम कैसे बनता है, कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके लिए हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है और हम बिल्कुल नई कंपनी पे इस पे काम करेंगे। तो हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। ये हमारे पास सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन देखिए आ रहा है और यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट कंपनी के मेनू पे जाएंगे, एंटर करेंगे और बिल्कुल नई कंपनी बनाएंगे। चूंकि आज से बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट के नाम से अपनी एक फाइल रेडी करेंगे और एंटर एंटर करते हुए इसको अपना एक स्टेट दे देंगे और आफ्टर एंटर एंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। देखिए जैसे इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे जो फीचर्स आता था जहाँ पे हम अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स यस रखते थे, इनेबल बिल वाइज एंट्री इसको हम नो कर देते थे क्योंकि हमको बिल वाइज अभी मेंटेन नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेंट्री में आ रही है, मेंटेन इन्वेंट्री। जैसा कि हम अकाउंट्स तो पढ़ चुके हैं और अब हमको अकाउंट्स साथ में इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, तो हम मेंटेन इन्वेंट्री इस जो ऑप्शन को जो फीचर्स है इसको यस करेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री इस ऑप्शन को भी यस करेंगे क्योंकि हमको अकाउंट्स के साथ में इन्वेंट्री को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, कि अब हम अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को भी मेंटेन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये दोनों ही जो ऑप्शन है या दोनों ही फीचर्स हैं इनको यस करना है। अभी जीएसटी में डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो इसको नो कर देते हैं। आने वाले समय में अब हम जीएसटी भी ऑन कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने अकाउंट्स की एक्टिविटी सीखी, इसके बाद अब हम अकाउंट्स के साथ में इन्वेंट्री को जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अकाउंट्स में इन्वेंट्री में साथ में क्या करेंगे, जीएसटी को भी ऐड कर देंगे। तो खैर वो आगे करेंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो अकाउंट्स और इन्वेंट्री इसको यस कर दिया है और एंटर एंटर करते हैं इसको एक्सेप्ट कर लिए। ध्यान रखिएगा मेंटेन इन्वेंट्री दोनों ही ऑप्शन यस होने चाहिए, अदरवाइज को काम करने में दिक्कत आएगी। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे अब हमको बनाना है स्टॉक आइटम। और स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे और ये देखिए यहाँ पे अभी तक अकाउंट्स मास्टर के अंदर ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, ये 4 ऑप्शन मिलते थे। और अब हमको देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स की भी हमको जो नंबर ऑफ जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन से मिलने लगे और हमको यहाँ पे जाना है स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम में जाकर के हमारा जो असाइनमेंट है हम उसको देखेंगे और हमारा जो असाइनमेंट था वो कुछ इस तरीके से था। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये व्हीट, राइस, शुगर, मील, ये 4 स्टॉक आइटम थे, इनको हमें बनाना था। तो हम लेते हैं व्हीट और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टॉक आइटम बनाते हैं व्हीट। एंटर एंटर करते हुए अंडर अभी हम ग्रुप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स अभी इसको ही मेंटेन नहीं कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया और एंटर एंटर करते हुए इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो इसे वीट कर दिया मैंने। ऐसे राइस है तो यहाँ लिख दिया राइस और एंटर एंटर करते हुए हमें ग्रुप मेंटेन नहीं करना इसलिए छोड़ दिया, उसको रखा प्राइमरी में। यूनिट भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आगे हम सीखेंगे। और एंटर एंटर करते हुए क्या किया, राइस को ही मेंटेन कर लिया। इसी तरीके से शुगर को एंटर एंटर करते हुए मेंटेन कर लिया और ऐसे ही हमने मील को भी मतलब अनाज को मेंटेन कर लिया एंटर एंटर करते हुए। इस तरीके से देखिए हमने 4 स्टॉक आइटम जो कि हमको यहाँ दिए गए थे हमने बना लिए। ये जो एंट्रीज में कहा गया अबाउट गुड्स, गुड्स खरीदा गया 35,000 रुपए का। अभी तक केवल हम इतनी एंट्री मेंटेन करते थे और अब हमको इस 35,000 रुपए में क्या क्या लाना है, व्हीट, राइस, शुगर और मिल, उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है जो कि हम इसमें एंट्री में मेंटेन करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से 4 आइटम बना लिए हैं। अब अगर मान लेते हैं इन आइटमों को कभी डिलीट करना हो या डिस्प्ले करना हो तो कैसे देखेंगे। तो अगर डिस्प्ले करना हो तो अल्टर पे जाइए, यहीं से आपको स्टॉक आइटम डिस्प्ले भी हो जाएगा। देखिए मेल, राइस, शुगर, व्हीट, ये देखिए चारों बने हुए हैं। और अगर आपको यहाँ से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखें कहीं ना कहीं तो अल्टर से दिखता भी है, क्रिएट भी होता है। और अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे व्हीट है, हम इसको व्हीट की जगह कुछ और करना चाहते हैं, ऑयल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया। तो व्हीट का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, देखिए ऑयल हो गया। फिर चेंज करना है तो फिर से ऑयल पे एंटर किया और हमको वापस व्हीट ही करना है, मतलब गेहूं करना है। तो एंटर एंटर करते हुए देखिए इस तरीके से हमने चीजों को चेंज कर लिया। अगर कोई नया स्टॉक आइटम बनाना है तो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बनाया ऑयल और एंटर एंटर करते सेव कर लिया। अब अगर मान लेते हैं कि हमको ये जो ऑयल बना था ये एक्स्ट्रा बना था और हमको यहीं से इसको डिलीट करना है, तो देखिए चूंकि ऑल्ट्रेशन पे हैं हम तो यहीं पे एंटर करके इसको ओपन करेंगे और डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है ऑल्ट प्लस डी, जो कि हम जानते हैं। हम यहीं पे ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे, डिलीट का ये विंडो आ जाएगा। वाई प्रेस कर दे या एंटर प्रेस कर दे,
और स्टॉक आइटम वाला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो हम जो विंडो जो ऑल्ट्रेशन की विंडो है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें हम सारे काम कर पा रहे हैं। हम यहाँ से क्रिएट भी कर पा रहे हैं, हम यहाँ से देख भी पा रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे हम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर पा रहे हैं। तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से अल्टर से कर पा रहे हैं, जबकि क्रिएट से हम चीजों को क्रिएट कर पाएंगे बस। तो इस तरीके से हमने सारे वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने कैसे टैली प्राइम में स्टॉक आइटम बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं, इन सभी चीजों को अपने इस वीडियो में सीखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।